तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो पटवार के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया था, द सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सिचुएटेड इन। ठीक है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस तो सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहाँ पे होती है हमारी? ये होती है सेरिब्रम में। सीट ऑफ इंटेलिजेंस होती है सेरिब्रम में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, सेंस ऑफ बैलेंस कहाँ से अचीव होता है? सेंस ऑफ बैलेंस अचीव होता है सेरिबेलम से। तो दोनों में डिफरेंस है। सेरिबेलम से, ठीक है। जो सेरिब्रम होता है ये होता है सीट ऑफ इंटेलिजेंस, और जो सेरिबेलम होता है ये होता है सेंस ऑफ बैलेंस। एक होता है सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, दूसरा होता है सेंस ऑफ बैलेंस। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, ये राजस्थान पटवार में नहीं आया था, दिल्ली DSSB में आया था कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग जो खड़े रहते हैं वो किस पार्ट की वजह से खड़े रहते हैं? तो इसका आंसर था वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस। ये आया था DSSB 2019 में था। इसका आंसर था वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। तो 3 क्वेश्चन अब तक हो गए। पहला था कि सीट ऑफ इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? सेरिब्रम को। दूसरा है सेंस ऑफ बैलेंस कहाँ से बनता है? सेरिबेलम से। तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो खड़े रहते हैं वो किस माइंड में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो उसको हेल्प करता है? उसका नाम होता है वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन जो आया था, द साइलेंट एरिया ऑफ द ब्रेन का साइलेंट एरिया कौन सा होता है? साइलेंट एरिया ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज, ये क्वेश्चन था UPSSC लेखपाल। साइलेंट एरिया ऑफ द ब्रेन होता है फ्रंटल लोब। उसके बाद एक डिसीज होती है जिसका नाम होता है मेनिनजाइटिस। ये 4th क्वेश्चन, नंबर 5th क्वेश्चन, मेनिनजाइटिस। ये डिसीज किस चीज़ से रिलेटेड होती है? ये होती है ब्रेन से रिलेटेड। फिर अगला क्वेश्चन है कि हंगर को यानी भूख को कौन रेगुलेट करता है? तो हंगर को रेगुलेट करता है, हंगर रेगुलेशन, ठीक है, हंगर को रेगुलेट करता है। ये है 6th क्वेश्चन। हंगर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। इसकी ट्रिक ये है कि H से ही हंगर है, H से ही हाइपोथैलेमस है। तो हंगर को जो रेगुलेट करता है उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो अब तक 6 क्वेश्चन हो गए हैं। 7th क्वेश्चन आया था कि द वेट ऑफ एवरेज ह्यूमन ब्रेन कितना होता है? बहुत आसान क्वेश्चन था। वेट ऑफ एवरेज ह्यूमन ब्रेन, इसका आंसर था 1.36 kg। नंबर 7। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 8th क्वेश्चन
कि माइंड का ऐसा कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो इमोशन रिएक्शन को कंट्रोल करता है, इमोशंस को रेगुलेट करता है, इमोशन रेगुलेशन। इसका आंसर भी वही है जो हंगर को रेगुलेट करता है, यानी कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हंगर को भी रेगुलेट करता है और इमोशंस को भी रेगुलेट करता है। फिर अगला क्वेश्चन था ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में। अगला क्वेश्चन था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, तो इसका आंसर था एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी दिमाग जो होता है, माइंड जो ऐसा होता है ये, इसमें एट द बेस ऑफ द ब्रेन, बेस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। इमोशन रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। वेट होता है ह्यूमन ब्रेन का 1.36 kg। हंगर को रेगुलेट कौन करता है, हंगर को भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। इंटेलिजेंस का सेंटर कौन सा है दिमाग में, इंटेलिजेंस का सेंटर है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। जबकि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, हम लोग जो खड़े होते हैं सीधी पोजीशन में, गिरते नहीं हैं, इसे कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम। वेट कितना होता है 1.36 kg। मेनिंजाइटिस किस चीज़ से रिलेटेड है, दिमाग की बीमारी है। अगला क्वेश्चन था हियरिंग के लिए, जो हियरिंग होती है सुनने की क्षमता, हियरिंग इज एसोसिएटेड विद विच लोब, लोब का मतलब क्या होता है, हिस्सा। एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो टेम्पोरल लोब होता है, कि हियरिंग जो होती है वो एसोसिएटेड होती है टेम्पोरल लोब से। अगला क्वेश्चन था कि स्लीपनेसनेस को मेडिकली क्या कहा जाता है, नींद ना आना, नेस, इसे कहते हैं इंसोमनिया। रेस्पिरेशन कहाँ से कंट्रोल होती है, यानी कि सांस जो हम लोग लेते हैं, रेस्पिरेशन, ये कहाँ से कंट्रोल होती है, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, करेक्ट आंसर है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आसान है कि ऐसा कौन सा पार्ट नर्व होती है जहाँ कभी सेल डिवीज़न नहीं होता। सेल डिवीज़न मतलब ये रिपेयर अपने आप को नहीं कर सकती, जैसे लीवर जो है रिपेयर कर सकता है अपने आप को, लेकिन जो नर्व सेल होती है वो एक बार डैमेज हो गई तो डैमेज हो गई, उसमें कोई सेल डिवीज़न नहीं होता। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन था लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं सेरिबेलम को। सेरिबेलम और क्या काम करता है, हम लोग को इक्विलिब्रियम पोजीशन में खड़ा होने की हेल्प करता है। इक्विलिब्रियम मतलब सीधे खड़े होना, ठीक है, चक्कर नहीं आते इससे। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन था कि जब ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है उसे कहते हैं सेरिब्रल हाइपोक्सिया, सेरिब्रल हाइपोक्सिया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हाइपो मतलब होता है और हाइपर, हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। इसी तरह से होता है हाइपोथायरॉयड,
हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें थायराइड जो होते हैं उसके हार्मोन कम बनते हैं। एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें थायराइड के हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। तो ये दोनों ही डिसीजेस कंडीशन है। उसके बाद क्वेश्चन था वोल्क्समैन कैनल आर कनेक्टेड टू, तो ये एक तरह से याद ही करना पड़ेगा। तो वोल्क्समैन कैनल, ये जो होता है दिमाग, मतलब यहाँ पे इंसान की शक्ल है ये, यहाँ पे तो वोल्क्समैन कैनल ये होती है, ठीक है। यहाँ पे एक हैवेरियसियन कैनल होती है, नसें होती हैं बेसिकली ये। तो ये पूछा था कि वोल्क्समैन कैनल जो है होती हैं वो किस चीज़ से कनेक्ट होती हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। वोल्क्समैन कैनल आर कनेक्टेड टू, वोल्क्समैन कैनल आर कनेक्टेड टू, सही आंसर था हैवेरसियन कैनल, हैवर्सियन कैनल। हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस किस नर्व की होती हैं दिमाग में, जैसे दिमाग में इस तरह से होता है, जैसे एक ये बड़ी नर्व आ रही है, इससे छोटी छोटी नर्व ये निकलती हैं, फिर इन छोटी नर्व से न्यूरॉन्स जो होते हैं कनेक्ट करते हैं आपस में। तो ऐसी कौन सी नर्व है जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं दिमाग में, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेगस नर्व। हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, किस नर्व की होती हैं सबसे ज़्यादा ब्रांचेस, ये होती हैं वेगस नर्व की, वेगस नर्व। और कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है पहले इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना पढ़ा। तो सीट ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी थी, सीट ऑफ इंटेलिजेंस थी सेरिब्रम, ठीक है। इमोशनल, ये इमोशन नहीं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा था, सेरिबेलम। हंगर के लिए था हाइपोथैलेमस। इमोशन, रोना खुश होना, इसके लिए था हाइपोथैलेमस। रेस्पिरेशन के लिए था मेडुला ओब्लोंगेटा। रेस्पिरेशन के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल था, मेडुला ओब्लोंगेटा। लिटिल ब्रेन किसे कहते थे, सेरिबेलम को, सेरिबेलम। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बेस में, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किसकी होती हैं, वेगस कैनल की। उसके बाद था वोल्क्समैन कैनल किससे कनेक्ट होती है, वोल्क्समैन कैनल ये कनेक्ट होती है हैवर्सियन कैनल से, हैवर्सियन कैनल से। और ब्रेन का वेट कितना होता है, 1.36 kg। मेनिंजाइटिस किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। ह्यूमन, ओके, हियरिंग, हियरिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो गए टोटल 20 क्वेश्चन अब तक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, सोनार।
ये इन्हें कौन यूज़ करते हैं? नेविगेटर। समुद्र में जो होते हैं ये गहराई नापने के काम होते हैं नेविगेटर्स या फिर सेलर्स। ठीक है, सोनार को नेविगेटर या फिर सेलर यूज़ करते हैं। लाइट वेव किस तरह की वेव है? तो लाइट वेव जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है साउंड वेव की ऑडिबल रेंज में? ऑडिबल रेंज में साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था कि रेडियल सिमेट्री, ये बायोलॉजी, रेडियल सिमेट्री वर्सेस बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? बायलेटरल है, ये आर है, बायलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में होता है कि एक चीज़ है थोड़ी जैसे स्टारफिश है, और यहाँ पे एक कोई कीड़ा है, तो रेडियल मतलब इसको किसी भी साइड से काटें इसके बराबर टुकड़े होंगे, जबकि बायलेटरल सिमेट्री में सीधा ही काटना पड़ेगा तब जाके दो इक्वल हिस्से बटेंगे। तो ये होती है रेडियल सिमेट्री वर्सेस बायलेटरल सिमेट्री। ओके, अगला क्वेश्चन था रेड लाइट क्यों इस्तेमाल करी जाती है इंडिकेटर में? रेड लाइट इंडिकेटर में क्यों यूज़ करी जाती है? क्योंकि इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। स्कैटरिंग इज लोवेस्ट। ठीक है, स्कैटरिंग कैसे होती है? ये होता है विबग्योर। रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, इसलिए जो है रेड कलर का इस्तेमाल होता है रेड लाइट में, जबकि वॉयलेट लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद क्वेश्चन था कि टेलीस्कोप को किसने इन्वेंट किया था? टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था गैलीलियो ने। फिर क्वेश्चन आया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई 11 को। अगला क्वेश्चन था कि माही सुगंधा किसकी वैरायटी है? माही सुगंधा ये किस फसल की वैरायटी है? तो ये चावल की एक वैरायटी होती है माही सुगंधा, राइस। फिर क्वेश्चन था कि एलईडी जो होते हैं इसमें विजिबल लाइट किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है? जो एलईडी में विजिबल लाइट होती है ये किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है? तो एलईडी में विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है गैलियम आर्सेनाइड से। गैलियम आर्सेनाइड। टोटल हो गए अब तक 30 क्वेश्चन।
फिर क्वेश्चन था कि क्या नाम है, बायो रीमेडिएशन, हाँ बायो रीमेडिएशन किस चीज़ से होता है? तो बायो रीमेडिएशन होता है हैवी मेटल पॉल्यूशन की वजह से, हैवी मेटल पॉल्यूशन। ये आया था उत्तराखंड ट्रिपल एससी में, ट्रिपल एससी 2018। बायो रीमेडिएशन होता है हैवी मेटल पॉल्यूशन से। हाइड्रोजन बॉम्ब वॉज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन बॉम्ब किसने डिस्कवर किया था? हाइड्रोजन बॉम्ब को डिस्कवर किया था एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन बॉम्ब को डिस्कवर किया था एडवर्ड टेलर ने। फिर अगला क्वेश्चन था कि सी वीड्स किस चीज़ के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं? तो सी वीड्स जो होते हैं ये आयोडीन के सोर्स होते हैं। सी वीड्स ये सोर्स हैं आयोडीन के। ओके, तो एलईडी में जो विजिबल लाइट होती है वो किसकी वजह से होती है? जो पढ़ा था वो होती है गैलियम आर्सेनाइड की वजह से, गैलियम आर्सेनाइड। एलईडी में जो विजिबल लाइट होती है वो होती है गैलियम आर्सेनाइड की वजह से। एलईडी में ये होती है विजिबल लाइट, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड की वजह से। ये रिवीजन करा था। दूसरा कि जो साइलेंट पोर्शन है ब्रेन का वो कौन सा था? साइलेंट पोर्शन है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। हियरिंग किस चीज़ से होती है, मतलब किस पोर्शन में हियरिंग होती है? हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता, ये होती है टेम्पोरल लोब से। ऐसी कौन सी दिमाग में नस है जिसके सबसे ज़्यादा ब्रांच हैं, शाखाएं हैं? वो है वेगस नर्व, जैसे पढ़ा था अभी। एक क्वेश्चन है वुड स्पिरिट क्या होती है? तो वुड स्पिरिट होती है मिथाइल अल्कोहल। साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, काफ़ी इजी, मतलब कॉमन क्वेश्चन है। वुड स्पिरिट होती है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन था इंसुलिन क्या है? इंसुलिन है एक प्रोटीन, इंसुलिन ये है एक प्रोटीन। ग्रेफाइट का इस्तेमाल किस तरह होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में? बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है मॉडरेटर की तरह न्यूक्लियर रिएक्टर में। उसके बाद क्वेश्चन आया था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सबको पता होगा हरियाणा वालों को। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में। प्लांट्स नाइट्रोजन को किस फॉर्म में रिसीव करते हैं? तो प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन in the form of nitrate। फिर अगला क्वेश्चन था ल्यूकीमिया में क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाती हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है, ल्यूकीमिया, WBC बढ़ जाती हैं।
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग किस चीज़ में बेस्ड होती है? जो घरों में हमारे इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ये बेस्ड होती है पैरेलल पे या सीरीज़ पे? तो इसका आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन साइंस वालों को तो पता होगा क्या होते हैं। पैरेलल कनेक्शन पे ये होता है सीरीज़, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस होते हैं, बल्ब होते हैं यहाँ पे, ठीक है, या कुछ भी लगा सकते हैं। और ये होता है सीरीज़ में। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में होता है ये यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा, ये ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल, R1 R2। 37 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना जो है वो आँख में किस चीज़ का काम करता है? रेटिना, हरियाणा क्लर्क में आया था, रेटिना आँख में किस चीज़ का काम करता है? तो ये आँख का लेंस होता है, जैसे कैमरे का लेंस होता है, इसलिए इसी तरह आँख का लेंस है रेटिना। फिर आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है? तो इसका आंसर था, एक ऑप्शन था ट्राइसोमी ऑफ, पहले लिख दें ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम। तो ऑप्शन में क्या क्या था कि एक था ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 18, एक जगह था ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21। तो इसका करेक्ट आंसर था ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21। ये क्या होता है इसे बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये इसका आंसर था ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21। हो गए 39 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन और बचे। हेमोफीलिया किस प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है? ठीक है, हेमोफीलिया में क्या होता है? हेमोफीलिया में नॉन क्लॉटिकल ब्लड होती है। हेमोफीलिया, इसमें ब्लड में क्लॉटिंग होनी कम हो जाती है। ठीक, एक क्वेश्चन था थैलेसीमिया, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है। थैलेसीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन ही कम हो जाता है ब्लड में। अच्छा, एक ही पढ़ा था कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सेरिब्रल हाइपोक्सिया। कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है? फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस एसेंशियल है? तो ऑप्शन थे O2 ऑप्शन में है, CON2, CO2। तो इसका आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना ग्लूकोज नहीं बनेगी, इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। फिर एक क्वेश्चन था ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये एक कौन सा एजेंट है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर ये है भाई एक रिड्यूसिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है हमारे इसमें। उसके बाद क्वेश्चन था कि ग्रेफाइट का किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है? ये तो छोड़ देते, क्वेश्चन गलत है ये। हाँ, द सब यूनिट ऑफ DNA इज नोन एज, सब यूनिट ऑफ DNA मतलब क्या ना क्या चाह रहे हैं कि ये होता है DNA। हाँ, तो इसकी सब यूनिट क्या कहलाती है? इसकी सब यूनिट कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड
द सब यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। फिर पूछा था कि मिल्क क्या है, तो मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये जो हैं कोलाइड हैं। मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये हैं कोलाइड। ये भी पढ़ा था ना कोलाइड सिस्टम क्या होता है। कोलाइड हो गया, एक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, चंडी प्रसाद भट्ट क्या थे, कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट जो थे वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे। चंडी प्रसाद भट्ट ये जो थे एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, क्या कहते हैं, पर्यावरण विज्ञ। भारत में लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ऐसा कौन सा साधन है जिससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है? ऑप्शन थे कि हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर, थर्मल, क्या विंड। तो इसका करेक्ट आंसर था थर्मल। भारत में सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे भी बिजली जो है वो थर्मल पावर यानी कि कोयले से बनती है। उसके बाद था कि डोलोमाइट क्या काम करता है मिट्टी में? डोलोमाइट सॉइल में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि डोलोमाइट सॉइल का पीएच को बढ़ा देता है। तो ये डाला जाता है एसिडिक सॉइल्स में, ठीक है, एसिडिक सॉइल्स में, ताकि यहाँ का पीएच बढ़ाया जा सके, इसलिए इसमें डालते हैं हम लोग डोलोमाइट। डलने के बाद इसका पीएच जो होता है वो बढ़ जाता है। तो डोलोमाइट डाला जाता है पीएच को बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो डीएनए से आरएनए में जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट होती है या कॉपी होती है, इन्फॉर्मेशन जब कॉपी होती है जेनेटिक में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए और ये होता है ट्रांसलेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, 3 ऑप्शन दिए गए थे, तो ये करेक्ट आंसर था इसका कि डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। स्टेट ऑफ मैटर कितनी है? स्टेट ऑफ मैटर किसे कहते हैं? स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं जैसे कि बर्फ़, पानी, मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, इस तरह करके गैसेस स्टेट, ऐसे कितनी स्टेट प्रेजेंट हैं स्टेट्स ऑफ मैटर? तो ऐसी जो है 5 स्टेट हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि रेनबो जो ऑब्जर्व होता है रेनी डे में वो किस वजह से होता है? रेनबो ऑब्जर्व ऑन अ रेनी डे, ये होता है डिस्पर्जन की वजह से। डिस्पर्जन में क्या होता है कि जो बूंदें होती हैं छोटी छोटी, ये इनमें लाइट डिस्पर्स हो जाती है और यहाँ से डिस्पर्स होकर 7 रंगों में फैल जाती है। ठीक है, 7 रंगों में फैल जाती है इस तरह से, और ये सतरंगी जो कलर हैं इन्हीं को कहते हैं रेनबो। अगला क्वेश्चन था कि मलेरिया पैरासाइट क्या है? मलेरिया का जो पैरासाइट है
ये क्या है? तो मलेरिया का पैरासाइट जो है एक प्रोटोजोआ है। अब ऑप्शन में था कि बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर फंगस है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो एक प्रोटोजोआ है। उसके बाद क्वेश्चन था, तो सीमेंट जो होता है वो उसमें पानी डालेंगे तो वो सेट हो जाता है, लेकिन उसके सेटिंग को थोड़ा डिले करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था जिप्सम। सेटिंग ऑफ सीमेंट इज लोवर्ड बाय, ऑफ सीमेंट इज लोवर्ड बाय, तो करेक्ट आंसर था इसमें मिलाया जाता है जिप्सम। 50th, ठीक है। तो ये टोटल उन्होंने करे 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर थे अलग अलग एग्जामों में, जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के वो RSM SSB के, UK SSSC, UP SSSC, इनके साइंस के क्वेश्चन थे 50। ओके, थैंक यू।